हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ क्लोज टू यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पार्ट को शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा विंग था क्यूट सा, वो अपनी शीटी यानली की वेडिंग में आया हुआ था। एंड उसने जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके ड्रिंक कर ली थी। एंड वहीं पर एंट्री होती है हमारे वांग जी की। एंड वांग जी अपने एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। एंड वो वी जिंग से मिल जाता है। एंड वी जिंग वांग जी को देखने के बाद बोलता है, ओ माय गॉड हैंडसम अंकल। एंड वांग जी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है। एंड वो वी जिंग से बोलता है कि मैं कोई अंकल नहीं हूँ। बट वी जिंग मानने का नाम नहीं लेता। एंड बोलता है, ओ माय गॉड आप तो बहुत ही हैंडसम अंकल हो। ओ माय गॉड, क्या आप शादी करेंगे मुझसे? एंड वांग जी शॉकिंग आई से वी जिंग को देख रहा था। एंड उससे बहुत अजीब लग रहा था। वो बस देख रहा था। बट वी जिंग वांग जी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। बट वांग जी जाने लगता है। एंड इससे हमारा वी जिंग बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। एंड वो जाता है सीधा वांग जी को उसी वॉशरूम की वॉल पर पिन करता है। एंड देन उसके पास आता है और वांग जी को टाइट से पकड़ता है और किस करने लगता है। एंड वांग जी फ्रीज। पहली बार वांग जी के साथ ऐसा किसी ने किया था, जिस वजह से वो पूरा शॉक एकदम फ्रीज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं हमारे वांग जी को। वांग जी बस वीजिंग को ऐसे ही देख रहा था बड़ी बड़ी आंखें करके। एंड वीजिंग वांग जी के लिप्स पे बाइट कर रहा था। वांग जी 1 मिनट के लिए खो जाता है। एंड वो वीजिंग को दूर करने लगता है। बट जब वांग जी देखता है वीजिंग की सॉफ्ट टंग उसके माउथ में कैसे रोल कर रही है। एंड वांग जी की नज़र वीजिंग के पिंक लिप्स पे जाती है, जो कि कैसे वांग जी को किस कर रहे थे एंड कैसे मूव कर रहे थे। ये देखते ही वांग जी खुद भी पूरी तरह से इसमें खो जाता है। एंड वो वीजिंग को कमर से पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है एंड उसे किस करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। वांग जी बस अब खो चुका था। वो वी जिंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी बस वी जिंग को किस करते जा रहा था। वांग जी वी जिंग को वॉशरूम से बाहर लेकर आता है। एंड वी जिंग जो है ना वो अपने दोनों पैरों को वांग जी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है। एंड वांग जी वी जिंग को किस कर रहा था उसकी पूरी बॉडी पर। एंड बस हार्डली उसकी बॉडी को टच किया जा रहा था, बाइट किया जा रहा था, सक किया जा रहा था। वांग जी वी जिंग को किस करते हुए ही जो उसका वहाँ पे प्राइवेट रूम था वहाँ पे लेके आता है। एंड वी जिंग को रूम के अंदर लेके चला जाता है। वांग जी हर एक चीज़ फिलहाल के लिए भूल चुका था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। उसे किसी भी चीज़ का कोई एहसास नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है इस वक्त। बस वांग जी वी जिंग की लिप्स में खो चुका था। वांग जी वी जिंग को किस करते हुए ही अपना जो रूम था उसके बेड पर लेके आता है। एंड देन उसे किस करने लगता है। वी जिंग बस वांग जी को डेस्परेटली देख रहा था एंड बोल रहा था, ओ माय गॉड हैंडसम अंकल, कितने हैंडसम है आप, बहुत हैंडसम है। एंड ये सब चीज़ें वो बोलता जा रहा था और बस वी जिंग वांग जी को किस किए जा रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। एंड वांग जी देखता है कि वी जिंग कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। एंड ये देखने के बाद वांग जी वी जिंग से दूर आता है और देखता है। वांग जी वी जिंग को देखने के बाद अपने होश में वापस आता है और बोलता है, ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा था? हाँ, मैंने क्या कर दिया? मेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? हाँ, जो मैंने ये सब कर दिया। ओह शिट, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था। बट ये लड़का, एंड ये बोलकर वांग जी दिखता है वी जिंग सोया हुआ था। एंड वो बस बहुत ही क्यूट फेस के साथ अपनी प्यारी प्यारी आंखों को बंद किए हुए था। वांग जी वी जिंग के पूरे फेस को देखता है और पहली बार वांग जी के मन में किसी को लेकर डिजायर्स आए थे। वांग जी बस वी जिंग को देखता रहता है। एंड वांग जी आकर वी जिंग के पास बैठ जाता है एंड वी जिंग को देखने लगता है। वहीं हम देखते हैं वी जिंग के फ्रेंड्स को, शू यांग और जो नेहोसैंग था, वो लोग थक कर पूरी तरह से ड्रिंक कर करके वहीं बेहोश हो गए थे। एंड देन बाद में उनको भी जो वहाँ पे रूम्स वगैरह थे उनके प्राइवेट, वहाँ पर भेज दिया जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक कर चुके थे। वहीं हम देखते हैं विजिंग का फ़ोन जो कि बार बार रिंग किया जा रहा था क्योंकि मैडम यू विंग को कॉल कर रही थी। वी जिंग घर पे नहीं आया था एंड बहुत लेट नाइट हो चुकी थी। वहीं वांग जी का भी फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है तो कॉल उसके गगा का था। एंड वांग जी पिक करता है, बोलता हेलो। दूसरी ओर से सिचन बोलते हैं, वांग जी तुम घर क्यों नहीं आए हो अभी तक? वांग जी बोलते गगा, वो मैं घर पे नहीं आऊँगा आज, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैं बाहर ही रुकूंगा। लायन सिचन बोलते हैं, ओह इट्स ओके वांग जी, ठीक है कोई बात नहीं। एंड वो फ़ोन कट कर देते हैं। फ़ोन कट होने के बाद वांग जी दिखता है इस लड़की को जो कि अभी उसके बेड पे सोया हुआ है एंड इतने प्यारे फेस के साथ है। वांग जी बस वहीं को देख रहा था और उसे देखने के बाद वो कुछ सोच रहा था। वांग जी जानता है कि कुछ ही टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली है। बट वांग जी के दिल में पहली बार किसी के लिए फीलिंग्स आई है एंड वो भी इस तरह की फीलिंग्स कि वांग जी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वांग जी भी फिर उसे हक करता है, उसके पास लेट जाता है और बस उसके साथ ही सो जाता है।
हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वीइंग का फ़ोन साइलेंट पे था, जिस वजह से वांग जी को भी कोई रिंगटोन सुनाई नहीं दी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही होती है, वीइंग उठने की कोशिश करता है, बट उसे फील होता है कि किसी ने उसे पकड़ के रखा हुआ है। और ये फील करते ही वीजिंग बोलता है, हाँ ये क्या है। वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है एंड ओपन करते ही वीजिंग शॉक, क्योंकि उसके वेस्ट के अराउंड किसी के आइज़ पूरी किसी के आर्म्स पूरी तरह से रैप थे। वीजिंग बोलती है ये क्या है। वीजिंग धीरे धीरे करके अपना फेस ऊपर करता है एंड वो देखता है एक बहुत ही हैंडसम पर्सन उसे हग करके सोया हुआ था। वीजिंग देखता और देखता ही रह जाता है, और उस पर्सन ने अपने अपर शर्ट नहीं पहनी हुई थी। एंड वीइंग ये देखकर तो और भी शॉक, क्योंकि उस इंसान की बॉडी इतनी अट्रैक्टिव थी कि वीइंग अपने आइज ब्लिंक करना ही भूल गया था कुछ सेकंड के लिए। वीइंग बस देखे जा रहा था वांग जी को। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम इंसान है। हाँ सच में हैंडसम अंकल। एंड वीइंग कल रात की चीज़ें याद करता है, एंड जैसे वो याद करता है वीइंग शॉक। वीइंग बोलता है, हाँ ये क्या कर दिया मैंने। हाँ। वीइंग तुरंत ही अपने ऊपर से धीरे धीरे ब्लैंकेट को ऊपर करता है, और वो देखता है तो भाई उसने भी नहीं पहना हुआ था अपर का। ये बोलते ये क्या हो गया, बट मुझे फिर फील क्यों नहीं हो रहा। हाँ कहीं मैंने नहीं नहीं नहीं। वीजिंग तुरंत धीरे धीरे करके वांगजी के हाथों को साइड करता है, एंड फिर वो साइड करने के बाद जल्दी से उठ जाता है, अपने कपड़ों को देखता है जो कि पूरे रूम में फैले हुए थे। वीजिंग तुरंत ही उन्हें पहनने लगता है। बोलते ये क्या कर दिया मैंने। हाँ इससे पहले कि ये उठ जाए, निकल लो वीजिंग। वीजिंग तुरंत ही अपने कपड़े पहनकर एंड बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। पर वीजिंग भूल गया था अपना हाथ में डाला हुआ एक की चेन, या हम बोलेंगे कि ब्रासलेट टाइप का कुछ था जिस पे कुछ स्टार्स थे, वो वहीं पे गिर गया था। एंड वी वहाँ से भाग चुका था। हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन, क्योंकि वीजिंग जिस टाइम गया उस टाइम 4 बजे हुए थे। एंड वो सब चीज़ें वांग जी नहीं की थी, क्योंकि वांग जी कुछ सोच रहा था। उसके मन में पहली बार किसी को लेके फीलिंग्स आई थी, एंड वांग जी बस ऐसे ही कुछ ट्राई करना चाहता था। इसलिए उसने अपने वीकेंड के क्लॉथ को निकाल कर फेंक दिया था, ताकि वो इस नोटी बॉय के साथ कुछ तो कर पाए। एंड यही होता है, बट उल्टा हो गया। वांग जी इतना पीस फील कर रहा था वीजिंग के पास कि वो सो गया। एंड अब वांग जी उठता है पूरे 1 घंटे के बाद। धीरे धीरे उसकी आइज़ ओपन होती हैं एंड वो देखता है और बोलता हाँ ये क्या है। वांग जी उठकर पूरा रूम देखता है, बट वो बॉय वहाँ पे नहीं था। एंड ये देखने के बाद वांग जी बोलता शिट, कहाँ चला गया वो। हाँ ओह माय क्यूट लिटिल एंजल, तुम ऐसे जाओगे मुझे छोड़कर। बिल्कुल नहीं। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो वहाँ से उठता है, रेडी होता है, फ्रेश वगैरह होकर बात वगैरह लेके निकल जाता है। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में आ चुका था, एंड मैडम यू, हाँ भाई उसे डांट चुकी थी, क्योंकि मैडम यू वीजिंग का वेट कर रही थी। एंड उन्होंने जब वीजिंग को आते हुए देखा तो अच्छी खासी डांट लगाई। वीजिंग भी फेस बना के खड़ा हो गया, जिसके बाद मैडम यू, हाँ भाई वीजिंग को डांटने के साथ साथ प्यार भी करने लगी। वीजिंग माफ़ी मांग लेता है और वो झूठ बोल देता है कि वो अपने फ्रेंड नेहा हुसैन के घर पे था। और मैडम यू नेहा हुसैन को जानती हैं, क्योंकि वीजिंग के फ्रेंड्स यहाँ पर आया करते थे इसीलिए। तो इसके बाद वीजिंग फिर अपने रूम में था, एंड वो शॉक था। उसने एक अनजान इंसान को किस किया, बट वो बहुत ही हैंडसम था, एंड उसके रूम में भी था। क्या उनके बीच वो सब हुआ। वीजिंग अपने आप को चेक करने के बाद बोलता नहीं है, वो सब तो नहीं हुआ होगा। हाँ ये तो है, बट ओ माय गॉड मैं पागल था, बट वो हैंडसम था बहुत ज़्यादा। क्या करूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ उसके बारे में। नहीं 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 वीजिंग, तुम ये सब नहीं सोच सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को ही वीजिंग बस इन सब चीज़ों को बोल के सहलाने लगता है, यानी अपने आप को ही तसल्ली देने लगता है। वीजिंग फिर उसके डोर पे नॉक होता है। वीजिंग बोलता हाँ। वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है और अपने सामने देखता है, तो उसके सामने उसकी चीज़ें खड़ी हुई थी। यानली बोलती है आशियन क्या कर रहे हो तुम। वीजिंग बोलता कुछ नहीं चीज़ें। तो बोलती कि आशियन तुम्हें देखा टाइम क्या हो गया। खाना खाने का टाइम हो चुका है, चलो नीचे आओ। वीजिंग बोलता हाँ शीजी। इसके बाद वीजिंग नीचे आ जाता है अपनी शीजी के साथ। नीचे आने के बाद वो चला जाता है, एंड सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वीजिंग सभी के साथ खाना वगैरह खा लेता है, एंड वे लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे वेडिंग वगैरह की। एंड वीजिंग बस सोच में गुम था, एंड बस उसी इंसान के बारे में सोचे जा रहा था जिससे वीजिंग कल रात को मिला था। वीजिंग उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वहीं सब लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे, और बस डिस्कशन हो रहा था वेडिंग वगैरह का, क्योंकि वेडिंग होने वाली थी इसीलिए। फिर नाश्ता वगैरह हो जाता है, एंड वीजिंग आज से ज्वाइन करने वाला था अपना कॉलेज। तो वीजिंग बोलता है मुझे अपने कॉलेज जाना होगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, कार तुम्हें छोड़ आएगी। वीजिंग बोलता नहीं, मुझे बाइक पे जाना है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, तुम बाइक ले जाना। हाँ वीजिंग फिर वहाँ से अपना सामान वगैरह लेता है, बैग वगैरह जो भी, एंड वो वहाँ से निकल जाता है सीधा अपने कॉलेज के लिए। वीजिंग जाता है एंड अपनी बाइक लेता है,
क्योंकि वीजिंग के लिए ऑब्वियसली हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, क्योंकि ये मुसीबत कहाँ मतलब कब कैसे आ सकती है किसी को नहीं पता, इसीलिए उसकी चीज़ें कभी नहीं जाती है यहाँ से। वीजिंग अपना सामान लेके अपनी बाइक से निकल जाता है अपने फ्रेंड्स के पास। वीजिंग अपने कॉलेज आता है, कॉलेज आने के बाद वीजिंग अंदर जाता है एंड उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रही थी। वीजिंग उन सभी को देखता हुआ बोलता हेलो, वो वीजिंग को बोलते हेलो डूड, वैसे भी वीजिंग कल तुम कहाँ चले गए थे? वीजिंग बोलता है वो ना, तो बोलते क्या? वीजिंग फिर बहुत ही शाय फील कर रहा था, वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए और क्या ना बताए इन लोगों को। हाँ हाँ, सच में बहुत ही मुसीबत वाला दिन था उसके लिए। तो वीजिंग सोचता है कि चलो कोई बात नहीं। हाँ, वीजिंग थोड़ा बहुत उन्हें बता देता है। वो बोलते हैं व्हाट? वीजिंग तुमने देखा उस इंसान को? वीजिंग बोलता नहीं, बट था वो बहुत हैंडसम। ये सुनने के बाद वो बोलते ओह रियली? वीजिंग बोलते बहुत हैंडसम था। तो बोलते कि वाह क्या बात है वीजिंग, अच्छा हुआ तुम्हें कोई हैंडसम इंसान तो मिला। चलो कोई बात नहीं, क्लासेस अटेंड करते हैं। इसके बाद वो चले जाते हैं सीधा अपनी क्लासेस के लिए एंड वो लोग अपनी क्लासेस वगैरह अटेंड करने लगते हैं। एंड वीजिंग को पता चलता है कि कल उनके स्कूल में कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है जो कि उन्हें लेक्चर देने वाला है। एंड वीजिंग बोलता है सच में यार लेक्चर, सच में क्या ही करेंगे हम लेक्चर लेके। इसके बाद वो बोलते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। विंग बोलता नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो वो बोलते क्यों? विंग बोलता बस ऐसे ही मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि विंग को याद आ रहा था वो इंसान। विंग बोलता है अगर वो मेरा वेट कर रहा होगा था। नहीं नहीं, विंग सोचता है ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वैसे भी वो भूल गया होगा एंड वो हो सकता है खुद भी ड्रंक हो, भूल गया होगा। विंग यही सोचता है एंड अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद वो सीधा चले जाते हैं अपने घर। वीजिंग अपने घर आता है, अपनी शीजे एंड पूरी फैमिली के साथ बातें करता है। वो लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे वेडिंग वगैरह की एंड फंक्शन जो भी होंगे वो अभी तक शुरू नहीं होंगे, यानी कि अभी वेडिंग को कुछ टाइम बाकी है, तो अब फंक्शंस तो वगैरह तो अभी शुरू नहीं होंगे, बट नॉर्मली बातें कर रहे थे इन सभी चीज़ों की। वीजिंग तो बस सोच में गुम था। तभी यानली बोलती आशिन क्या हुआ तुम्हें? वो बोलता नहीं कुछ नहीं शीजे। तो बोलती ठीक है। तभी यानली बोलती कि डैड वो मुझे मेरी एक फ्रेंड की यहाँ जाना है, उसकी वेडिंग है तो मैं जाना चाहती हूँ। 2 दिन के बाद उसकी वेडिंग है बट उसने हमको बुलाया है तो मैं जाऊँ? तो वो देखते हैं और बोलते हैं बेटा बिल्कुल जाओ कोई बात नहीं। बट मैडम यूँ बोलते कि बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम ऐसे बाहर जाओगी? मैडम यू की बातें सुनकर जैंग फिंगर बोलते हैं कि यू तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो, बच्चे को जाने दो, उसकी फ्रेंड का मतलब वेडिंग हो रही है तो ऑब्वियसली जाओ बेटा। यानली खुश हो जाती हैं और बोलते थैंक यू एंड फिर वो लोग बोल सकते हैं कि अपना नॉर्मली काम करने लगते हैं एंड ऐसे वो खाना वगैरह खा के अपने रूम में चले जाते हैं। वीजिंग बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वीजिंग नॉर्मली अपनी चीज़ों को सोच रहा था और वीजिंग ऐसे ही बोर होकर सो जा रहा है। हम वांगजी को देखते हैं एंड जब से वांगजी वीजिंग से मिला था तो उसकी तो भाई बोल सकते हैं कि हार्ट बीट ही रुक नहीं रही थी। वांगजी वीजिंग के बारे में सोचे जा रहा था एंड वांगजी ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो उस लड़की से दोबारा फिर मिलेगा। वांगजी सोचते कि वो क्या करे, क्या वो उसी बार में जाए? वांगजी डिसाइड कर चुका था एंड वो उस बार में गया भी था बट वीजिंग वहाँ पे आया नहीं। वांगजी ने बहुत वेट किया एंड वेट कर करके वांगजी थक गया और वापस अपने घर आ गया। वांगजी अपने रूम में था एंड बस बैठा हुआ था और सोच रहा था कि सच में लिटिल बॉय तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, माय लिटिल क्यूट एंजल, मुझे ऐसे हाँ बिल्कुल नहीं। वांगजी को शौक था अपने मन के थॉट्स को सोच के कि कैसे वांगजी इतना डिसेंट है, वो किसी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचता एंड ऑब्वियसली एंड उल्टा उसकी शादी भी हो रही है एंड तब जाके वांगजी ये बकवास बातें सोच रहा है किसी की। हाँ सच में वांगजी को कोई मतलब थिंकिंग ही नहीं आ रही कि उसकी शादी होने वाली है, वो किसी के बारे में नहीं सोच सकता बट फिर भी वांगजी सोचे जा रहा था। वांग जी अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे हो जाने के बाद वांग जी रेडी होकर अपने ऑफिस जाता है और वी जिंग अपने कॉलेज आता है। वो क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं एंड अटेंड हो जाने के बाद वी जिंग बोलता है कि क्या करूँ सच में। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था, वी जिंग के माइंड से वांग जी का ख्याल जा ही नहीं रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सच में वो इंसान सच में कैसा था और कितना हैंडसम था। क्लासेस ओवर होने के बाद वीजिंग के फ्रेंड्स बोलते हैं वीजिंग हम आज नाइट क्लब में फिर से चलेंगे। वीजिंग बोलता है नहीं यार। तो बोलते हैं वीजिंग चलो ना, वैसे भी हर बार तुम बोलते हो चलने के लिए और हम राजी हो जाते हैं बट इस बार हम बोल रहे तो तुम हो नहीं रही हो। वीजिंग बोलता है क्या करूँ मैं? तो बोलते हैं प्लीज़ वीजिंग ना चलो ना। वीजिंग फिर हार मान जाता है और बोलता है ठीक है चलेंगे बट थोड़ी देर के लिए। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है। वीजिंग फिर वहाँ से अपने घर आता है। घर आने के बाद नॉर्मली अपने मतलब फैमिली के साथ बातें वगैरह करता है एंड वो सब कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग जाता है एंड अपने रूम में रेडी होता है। नाइट का टाइम हो चुका था, रात के 6 बज चुके थे। वीजिंग जो है ना ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह जो भी था वो कंप्लीट करता है। इसके बाद अपने रूम में आता है एंड वो टाइम देखता है तो 7 बजे उसके फ्रेंड्स आने वाले थे। वीजिंग देख लेता है और बोलता अब मुझे जाना होगा। वो भी चुप कर। वीजिंग तुरंत ही वहाँ से रेडी होकर निकलता है एंड वो बैक डोर से जाता है एंड वीजिंग के फ्रेंड्स वेट कर रहे थे एंड वो जानते थे वीजिंग कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पर जाते हैं। वीजिंग कार में बैठ जाता है और बोलते चलो। इसके बाद वो निकल जाते हैं उसी पार के लिए। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे एंड वीजिंग अंदर जाता है और जाकर बैठ जाता है। वीजिंग नॉर्मली ड्रिंक कर रहा था
वहीं वांग जी अपने ऑफिस का काम कंप्लीट करता है। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। वांग जी अपने घर आता है एंड घर आकर देखता है तो वही उसकी फैमिली फिर से लगी हुई थी उसकी वेडिंग की बातें करने में। एंड वांग जी ये सब बहुत अनोइंग हो रहा था इन सब चीज़ों से, इसलिए वो बोलता है कि हाँ सच में ये सब कितनी इरिटेटिंग है। वांग जी इग्नोर करता है उन सब चीज़ों को और चला जाता है वहाँ से। वो सीधा अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद वो फ्रेश अप होकर बैठ जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ। वांग जी सोचता है क्या आज मैं जाऊँ शायद। एंड वांग जी ये बोलकर तुरंत ही उठ जाता है एंड वहाँ से वो निकल जाता है फिर से क्लब जाने के लिए। वांग जी क्लब आता है एंड आकर वो इधर उधर देखने लगता है बट उसे वीजिंग कहीं पर भी नजर नहीं आता। वांग जी फिर सोचता है कि हो सकता है वो अपने लिए प्राइवेट रूम्स बुक करता हो। हाँ ये हो सकता है। तो इसीलिए वांग जी फिर वहाँ पे जाता है एंड वांग जी को तो वीइंग का नाम नहीं पता था। एंड वांग जी सोचता है वो दिखने में कैसा है ये तो वांग जी जानता है बट अब वो कैसे पता कर सकता है वांग जी। इसलिए वांग जी अपना फ़ोन निकालता है एंड वो वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उन्हीं के सब में वो सोचते हैं कि वो क्या करे। कैसे वो पता लगाए। वांग जी फिर एक बार डिसाइड करता है तुरंत ही वो कॉल मिलाता है एंड उनसे कुछ करने के लिए बोलता है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मैनेजर था उनके पास कॉल आता है एंड कॉल आते ही मैनेजर चेक करता है एंड फिर बात करता है। फिर वो भाग कर वांग जी के पास आता है और बोलता है सर आपको कौन से पर्सन की तलाश है, हम ऐसे तो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ बट मुझे चेक करना है किस रूम में कौन रुका हुआ है। ये सुनने के बाद वो बोलता है व्हाट सर बट ऐसे कैसे हो सकता है, आप चेक नहीं कर सकते ऐसे। वांग जी बोलता है मुझे करना है एंड वांग जी का ऑर्डर कोई फॉलो ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन। पूरे रूम्स को चेक किया जा रहा था वांग जी के ऑर्डर्स पर एंड कुछ रूम्स को चेक नहीं किया जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीआईपी थे एंड यहाँ की पॉलिसीज थी उनकी प्राइवेसी को भंग नहीं किया जा रहा था। इसीलिए तो वो कुछ रूम्स को चेक नहीं कर पा रहे थे एंड कुछ को किया जा रहा था। वांग जी डेस्परेटली वेट कर रहा था कि कम से कम किसी भी रूम में उसे विजिंग मिल जाए। आधे से ज़्यादा रूम चेक हो चुके थे बट उनमें नहीं था। वांग जी थक जाता है और सोचता है सच में विजिंग कहाँ पे है। वांग जी को विजिंग का नाम नहीं पता। वांग जी बस सोच रहा था कि उसका लिटिल एंजल कहाँ पर है बट उसे मिल ही नहीं पा रहा था उसका लिटिल एंजल। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड वांग जी फाइनली थक जाता है। वांग जी फिर काउंटर के बाहर जाता है एंड वो ड्रिंक करने लगता है। हम देखते हैं दीजी को। दीजी थोड़ा सा ड्रिंक हो गया था एंड वो अपने उस रूम से बाहर निकलता है एंड नीचे की ओर आता है। उसके बाद वो काउंटर के पास जाता है एंड वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स ड्रंक हो गए हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे रूम्स बुक करें क्योंकि इस हालत में वो लोग घर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। एंड वी वहाँ पर बुक कर लेता है एंड हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो ड्रिंक कर रहा था जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है वीजिंग पे उसकी आंखों पे तो चमक आ जाती है। वांग जी तुरंत ही जाता है और बोलता है लिटिल एंजल। एंड ये सुनते ही वीजिंग पलट कर देखता है एंड उसके सामने जो पर्सन था उसे देखकर तो वीजिंग की आईज शॉकिंग में बड़ी बड़ी हो जाती है। वीजिंग बोलता है आप। वांग जी बोलता क्यों क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए मुझे लिटिल एंजल। वाह क्या बात है बहुत जल्दी भूल गए, तुम्हें तो टाइम भी नहीं लगा। वीजिंग बोलता वो मैं। वांग जी बोलता है सच में भूल गए थे क्या, बट कोई बात नहीं, भूल गए हो तो मैं याद दिला दूँ। वीजिंग बोलता नहीं वो मैं गलती। वांग जी बोलता गलती क्या गलती। तुम तो बहुत ज़्यादा शरारती हो लिटिल एंजल। ऐसे चले गए थे मॉर्निंग को बिना मुझे बताए एंड तुमने तो बिल्कुल ही मुझे मिस नहीं किया। वीजिंग बोलता नहीं वो गलती थी जो भी हुआ। वांग जी बोलता तो तुम्हें पता है। वीजिंग बोलता नहीं मुझे याद है कुछ कुछ भी नहीं था। आई एम सॉरी। वांग जी बोलता सॉरी बट ऐसे नहीं, सॉरी बहुत गलत बात है। ये बोलकर वांग जी आता है एंड देन वीजिंग को उसके वेस्ट से अपनी क्लोज करता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देख रहा था और बोल रहा था हाँ ये। वांग जी बोलता है लिटिल एंजल आए तुम अपनी मर्जी से थे बट जाओगे मेरी मर्जी से। तुमने क्या कहा था कि तुम मुझसे मैरिज करना चाहते हो, मैं रेडी हूँ। एंड ये सुनते ही तो वीइंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलती है अंकल। वांग जी बोलता व्हाट, क्या कहा तुमने अंकल। अंकल क्या बात है, तुम मुझे अंकल बोल रही हो, बहुत गलत बात है, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की जो कमर थी वहाँ पे पिंच करता है एंड वीजिंग शॉक सीरियसली वीजिंग वांग जी के फेस को देखता है एंड देन वो बोलता है आप तो बिल्कुल भी शक्ल से ऐसे नहीं लगते। वांग जी बोलता बिल्कुल मैं शक्ल से ऐसा नहीं हूँ बट इन द रियलिटी मैं ऐसा ही हूँ, क्या बोलते हो चलो करते हैं। वीजिंग बोलती क्या। वांग जी बोलता बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम डेटिंग शुरू करते हैं। वीजिंग बोलता डेटिंग आपके साथ, आपका दिमाग खराब हो गया, आप कितने ओल्ड हो, एक अपनी एज देखो एक मेरी एज देखो। वांग जी बोलता हाँ देख ली मैंने अपनी और तुम्हारी एज। तो क्या लगता है तुम्हें।
मैं फिट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। वी जिंग बोलता बिल्कुल नहीं। आप मुझसे कितने बड़े हो? वांग जी बोलता नहीं इतना बड़ा तो नहीं हूँ। वी जिंग बोलता है हो छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। वी जिंग बोलता है ओल्ड अंकल यू तुम हटो हटो मुझसे दूर। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं। वांग जी खींच कर वी जिंग को ले जाने लगता है एंड वी जिंग बोलता है छोड़ो तुम ओल्ड अंकल। वांग जी बोलता है बिल्कुल भी नहीं। माय क्यूट एंजल अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वी जिंग बोलता है क्या बॉयफ्रेंड? आपका दिमाग खराब हो गया लगता है। अंकल आपके दिमाग में चढ़ गया ये सब। देखिए अपनी लिहाज करिए अपनी उम्र का और मेरी उम्र का प्लीज। मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ। वांग जी बोलता व्हाट? तुम बकवास करना बंद करे हो या नहीं? एंड वांग जी वी जिंग को खींचते हुए उठा के अपनी बैग पे लेके चला जाता है। वी जिंग बस मारता रह जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। आई नो अभी नेट पर प्रॉब्लम भी है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास इतना नेट नहीं है कि मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड कर पाऊँ। और काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स भी हैं फैमिली में, तो मैं इतना टाइम नहीं कर पा रही हूँ। बट जल्दी ही मैं फिर से लॉन्ग वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगी। आज के लिए इतना ही।